कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. सॉर्ट आणि मदरसन आणि IPCA यांच्या माध्यमातून या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राधा मॅडम यांनी केले सर्व प्रतिष्ठित नागरिक, सर्व सोसायट्यांचे प्रतिष्ठित अध्यक्ष सचिव, त्याचबरोबर उपस्थित आमचे सहाय्यक आरोग्य अधिकारी साबळे साहेब, झेपे साहेब, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींना खरं तर साबळे साहेबांनी आता जे मार्गदर्शन केलं ते खरोखरच आहे की त्यांनी जी सांगितली ह्या सिटीची त्यांचा अनुभव असेल किंवा आमच्या झेपे साहेबांशी मी आता चर्चा करत होतो, तर जो अनुभव आहे आपला या सिटीमध्ये आता वेगवेगळ्या सोसायट्या व्हायला लागलेल्या आहेत आणि त्या सोसायट्यांमध्ये जे मोठ्या प्रमाणावर कचरा जनरेट होतो त्यापैकी म्हणजे आपलं पहिलं हे आहे आमचं की ओला आणि सुका कचरा वेगळा काढा आणि मग त्यानंतरनं जो ओला कचरा आहे तो त्याच ठिकाणी जिरवला गेला पाहिजे आणि त्यासाठी आपल्याला जे मॉडेल तयार करायला आहे म्हणजे आता साबळे साहेबांनी सांगितलं की राधा मॅडमच्या सहकार्याने A वॉर्डमध्ये ते काही ठिकाणी करतायत आणि आता C वॉर्डमध्ये आहेत, तर C वॉर्डमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर आता सोसायट्या होत आहेत, तर अशा ठिकाणी देखील सोसायट्यांना ह्या प्रकारचं मॉडेल उपलब्ध झालं तर त्या ठिकाणी देखील बऱ्याच सोसायट्या हे काम करू शकतात. इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन एक NGO है जो पिछले 24 साल से वेस्ट मैनेजमेंट और एयर क्वालिटी की प्रॉब्लम्स पे पूरे पैन इंडिया पे काम कर रहे हैं हम लोग। और हमारा एक इनिशिएटिव जो स्वर्णलता मदरसन ट्रस्ट मदरसन ग्रुप के साथ हमने 2017 में शुरू किया था। स्वच्छ भारत अभियान आने के बाद स्वच्छ भारत मिशन के हिसाब से जो MSW रूल 2016 आया उसमें वेस्ट को बल्क वेस्ट जनरेटर को सोर्स पे ही सेग्रीगेट करके उसको विद इन द सोसाइटी ही ट्रीट करना था, लेकिन सोसाइटीज के पास फैसिलिटीज ना होने की वजह से ये कॉन्सेप्ट IPCA और स्वर्णलता मदरसन ट्रस्ट ने साथ में मिलकर डेवलप किया कि हम सोसाइटीज में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने हर स्टेक होल्डर जिसमें रेजिडेंट्स, सोसाइटीज, स्कूल्स के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, वेस्ट वर्कर्स, हाउसकीपिंग स्टाफ, मेड सर्वेंट सभी को जागरूक किया कि सोर्स पे ही कूड़े को कैसे अलग अलग करना है, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, हैजर्डस वेस्ट को अलग करना है और गीले कूड़े को अलग करने के बाद सोसाइटी में ही उससे कैसे खाद बनाई जाती है। उसके लिए IPCA ने प्रोजेक्ट सॉर्ट जिसका फुल फॉर्म है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट फॉर इट्स रिसाइकलिंग एंड ट्रीटमेंट, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने सोसाइटीज में ही कंपोस्टर्स लगाए, एरोबिन कंपोस्टर्स लगाए और उसके माध्यम से हमने खाद बनाई। तो आज ये प्रोजेक्ट हम जब 2016-17 में हमने शुरू किया था तो सिर्फ 9 लोकेशंस के साथ में दिल्ली में शुरू किया था, पर आज हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 555 से भी ज्यादा सोसाइटीज में 4 बड़े बड़े शहरों में हम पहुंच चुके हैं। दिल्ली NCR के अलावा हमारा ये इनिशिएटिव पुणे में, मुंबई में और बेंगलुरु में भी चल रहा है। इसके माध्यम से हम अभी तक 2400 मीट्रिक टन से भी ज्यादा वेट वेस्ट से हम खाद बना चुके हैं और 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस प्रोग्राम के पार्ट हैं, जिसमें सारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, सोसाइटीज, वेस्ट सारे हमारे इसमें पार्ट है। तो ये इनिशिएटिव हम लोग जनरली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ मिलके, जिसमें हमारा आज हम पुणे में ये जो कर रहे हैं वो हम पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मोस्टली हमारी जो लोकेशंस हैं वो क्लस्टर्स में, जैसे पिंपरी चिंचवड और पिंपरी सुदागर एरिया में हमने 60 से ज्यादा सोसाइटीज में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। और अभी हमारा ये प्लान है कि आगे बढ़कर हम एक किसी तरह की क्लस्टर अप्रोच, जहाँ पे जैसे सब्जी मंडी है पिंपरी चिंचवड एरिया में या इस तरह के स्लम क्लस्टर्स है, उनको भी हमारा टारगेट है कि वहाँ पे भी हम पहुँच के इस वेट वेस्ट से वहीं पे हम खाद बना सके। तो इस तरह का हमारा ये प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट फेज में हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं और कमिंग फेज में जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसमें हम 70 और लोकेशंस को पुणे में हम लोग इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद। पर हेड पर हाउस कोई चार्ज रखेंगे? नहीं, ये CSR इनिशिएटिव है, पूरी तरह CSR है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम सोसाइटीज में कंपोस्टर्स भी लगाते हैं, जागरूकता अभियान भी करते हैं और उनको पूरा ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से वो अपनी सोसाइटी में ही गीले कूड़े को अलग करके उसे खाद बना सकते हैं।
पहले से सूखा जिला कवर कचरे का हाँ जी, अलग करवा रहे थे। डोर पे डोरा के लेकर जाते हैं। हाँ जी, फिर ऐसे में आपका नया चीज क्या रहेगा? हमारा नया चीज ये है कि पहले वो गीला कूड़ा भी लेके जा रहे थे और वो वहाँ पे लैंडफिल के पास में जो उनका मोशी वाला एरिया है वहाँ पे जाके वो उसको खाद बना रहे थे। अब हम सोसाइटी में ही खाद बनाने की मशीन एरोबिन कंपोस्टर लगा रहे हैं, तो अभी उनको गीला कूड़ा नहीं उठाना है। तो पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सिर्फ अब ड्राई वेस्ट जल्दी खराब नहीं होता। अगर वो अपना लॉजिस्टिक कम करना चाहे तो ड्राई वेस्ट वो 2 दिन में भी एक बार कलेक्ट कर सकते हैं, पर वेट वेस्ट जो सबसे बड़ी समस्या है उससे वो सोसाइटी में ही वहीं पे खाद बना रहे हैं। जो खाद बनेगी हाँ जी, क्या यूज करेंगे? ज्यादातर सोसाइटीज अपने ही ग्रीन बेल्ट्स में उसको यूज कर रही है। बहुत सारी सोसाइटीज में अपने पार्क्स हैं, रेजिडेंट्स अपनी टेरेस गार्डन्स बनाते हैं, वहां यूज कर रहे हैं। उसके अलावा म्युनिसिपैलिटी अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू उस खाद को ले सकती है और अपने सिटी के ग्रीन बेल्ट्स में यूज कर सकती है। और साथ में नर्सरीज के साथ सोसाइटीज टाई अप कर सकती हैं, जो प्लांट नर्सरीज होती हैं वो खाद खरीदती हैं। ये जो खाद हमारी बनती है इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो इससे ये नर्सरीज के साथ सोसाइटीज टाई अप करके अपना, और इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनकी काफी हेल्प कर सकती है। जो गीला और कचरा देते हैं खाद बनाएंगे, हाँ जी, तो लोगों को वापस खाद मिलेगा कि आप सोसाइटी नहीं, वो आपस में विद इन सोसाइटी आप अपने हर रेजिडेंट को वो खाद दीजिए, उस पे हमारी कोई ऑनरशिप नहीं है, वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। सोसाइटी जो खाद बना रही है सोसाइटी, वो सोसाइटी के पास है। अब सोसाइटी चाहे उसको बेच के रेवेन्यू कमाए, अपने रेजिडेंट्स को दें, कैसे भी कर सकती है, वो सोसाइटी की अपनी विश है। इसमें आपकी संस्था में क्या फायदे हैं? हमारी संस्था एक एनजीओ है, हम तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो CSR प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो कंपनी स्वर्णलता मदरसन ट्रस्ट एक है, SLMTD मदरसन ग्रुप का प्रोजेक्ट है, तो ये लोग अपने CSR इनिशिएटिव में, जिनमें उनको पता है कि अपनी कंपनी के प्रॉफिट का 2% उनको खर्च करना है, तो वो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपना खर्च कर रहे हैं। हमारा अभी तक ऐसा हमने MOU नहीं किया है, पर हमको सारे ही जोन में, यहाँ पे जो पिंपरी चिंचवड में हमारे जो 4 जोन है, चारों ही जोन में हमें उनका काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। पर जब भी हम कोई सेंट्रलाइज उनकी फैसिलिटी यूज करेंगे, अभी क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो सोसाइटीज के साथ हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, कॉलेजेस के साथ हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, स्कूल्स के साथ करते हैं। पर जब हम कोई म्युनिसिपैलिटी की फैसिलिटी यूज करेंगे, उनका MRF यूज करेंगे, या उनके एरिया में अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम उनके साथ एग्रीमेंट साइन करके ही आगे बढ़ेंगे। पिंपरी चिंचवड में दूसरा फेज है, ये हम 2nd ईयर हमने अभी कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा ये समापन है जो 2nd ईयर का। इसके अलावा हम दिल्ली में पिछले 6 साल से इसको कर रहे हैं, 2017-18 से। मुंबई में हम पिछले 4 साल से इसको कर रहे हैं, और बेंगलुरु में भी हम 2nd ईयर में हैं। तो ये काफी एरियाज में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी हमारा आगे में भी लखनऊ वगैरह हम और सिटीज इसमें ऐड करेंगे, तो ये प्लान है हमारा मास लेवल पे, क्योंकि अभी ये जो गीले कूड़े की समस्या है, या हमारे जो कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि उसको सोसाइटी से ही वो कूड़ा बाहर ही ना जाए, विद इन सोसाइटी ही उससे खाद बना के आप उसको यूज कर सकते हैं। उससे अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है। उससे आप ग्रीन हाउस गैस कम करेंगे, कार्बन एमिशंस, क्योंकि कूड़े को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, उसमें एक तो म्युनिसिपैलिटी का बहुत सारा लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, तो वो कॉस्ट भी कम होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव सर एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। जो वेट वेस्ट प्रॉब्लम क्या होता है कि ड्राई वेस्ट सारा रिसाइकिल होता है, वेट वेस्ट जब उसमें मिक्स हो जाता था, तो वेट वेस्ट की वजह से जो मीथेन प्रोडक्शन, ग्रीन हाउस गैस का प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, और जो कूड़े के पहाड़ शहरों में बन रहे हैं, वो सारे खत्म होंगे इसकी वजह से, क्योंकि सारा सूखा कूड़ा तो रिसाइकिल हो जाएगा। गीले कूड़े की सबसे बड़ी समस्या थी, तो गीला कूड़ा सारा की सारा अगर सोसाइटी के लेवल पे ही अलग हो जाता है और वहीं पे उसकी खाद बन जाती है, तो वो एक रिसोर्स बन रहा है। उसका दूसरा फायदा ये है ना कि आपकी जो मिट्टी की उर्वरकता भी आप बढ़ाओगे, क्योंकि जो सॉइल आप कंपोस्ट बना रहे हो प्रॉपरली सेग्रीगेटेड वेस्ट से बना रहे हो, मिक्स वेस्ट से नहीं बना रहे हो। ये हमारे यहाँ पे पिंपरी चिंचवड और सौदागर एरिया में 60 सोसाइटीज में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो प्लांट हमने सोसाइटीज में लगाया हुआ है, हर सोसाइटी में कंपोस्टर्स लगाया हुआ है। तो हम आपको अभी प्रोजेक्ट में यहाँ दिखाएंगे स्क्रीन पे कि किस तरह से सोसाइटीज में हमने इस तरह से ये प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, और सोसाइटी सेल्फ सस्टेन कर रही है उसको, उनको कोई एडिशनल एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है इसके लिए। ये जो कंपोस्टर हम लगाते हैं इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ उनका जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वही इसमें गीला कूड़ा अलग करने के बाद इसमें डालता है, और 45 दिन बाद उससे निकाल लेता है खाद बना। हमारी एनजीओ में 300 के आसपास लोग हैं जो पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमारा जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, बाकी हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं जो महाराष्ट्र, मुंबई